एक ऐसा योगी जिसका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ, जो स्वयं गौशाला में प्रकट हुए और जो आज भी जीवित हैं। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को सरोवर किनारे योग सिखा रहे थे। पार्वती निद्रा में चली गईं, पर शिव को आभास हुआ कोई और सुन रहा है। त्रिकाल दृष्टि से देखा, सरोवर की गहराइयों में एक मछली के गर्भ में बालक व संपूर्ण योग ज्ञान आत्मसात कर चुका है। शिव मुस्कुराए, जो जन्म से नहीं ज्ञान से उत्पन्न हो वही सच्चा योगी है, और वरदान दिया। वो बालक बना गुरु मच्छिंद्रनाथ, जो आगे चलकर बने नाथ परंपरा के प्रथम गुरु। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने भगवान शिव से योग विद्या सीखी और उसे संसार में फैलाने निकले। कुछ समय बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ एक गांव पहुंचे। एक स्त्री संतान की इच्छा लेकर आई। गुरु ने विभूति दी, पर उसके पति ने अविश्वास में वो विभूति गौशाला में फेंक दी। 12 वर्ष बाद गुरु लौटे, ध्यान लगाया और बोले, अलख निरंजन। गौशाला से आवाज आई, आदेश, और वहीं से प्रकट हुआ 12 वर्ष का तेजस्वी बाल योगी। गुरु बोले, ये गौशाला से जन्मा है, ये गोरक्ष है, गौ का रक्षक। यही बालक आगे चलकर बना नाथ शिरोमणि, महायोगी, स्वयं भगवान शिव का स्वरूप, गुरु गोरक्षनाथ। एक ऐसा योगी जिसका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ, जो स्वयं गौशाला में प्रकट हुए और जो आज भी जीवित हैं। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को सरोवर किनारे योग सिखा रहे थे। पार्वती निद्रा में चली गईं, पर शिव को आभास हुआ कोई और सुन रहा है। त्रिकाल दृष्टि से देखा, सरोवर की गहराइयों में एक मछली के गर्भ में बालक व संपूर्ण योग ज्ञान आत्मसात कर चुका है। शिव मुस्कुराए, जो जन्म से नहीं ज्ञान से उत्पन्न हो वही सच्चा योगी है, और वरदान दिया। वो बालक बना गुरु मच्छिंद्रनाथ, जो आगे चलकर बने नाथ परंपरा के प्रथम गुरु। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने भगवान शिव से योग विद्या सीखी और उसे संसार में फैलाने निकले। कुछ समय बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ एक गांव पहुंचे। एक स्त्री संतान की इच्छा लेकर आई। गुरु ने विभूति दी, पर उसके पति ने अविश्वास में वो विभूति गौशाला में फेंक दी। 12 वर्ष बाद गुरु लौटे, ध्यान लगाया और बोले, अलख निरंजन। गौशाला से आवाज आई, आदेश, और वहीं से प्रकट हुआ 12 वर्ष का तेजस्वी बाल योगी। गुरु बोले, ये गौशाला से जन्मा है, ये गोरक्ष है, गौ का रक्षक। यही बालक आगे चलकर बना नाथ शिरोमणि, महायोगी, स्वयं भगवान शिव का स्वरूप, गुरु गोरक्षनाथ।